ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। योग वशिष्ठ पाठ। ज्ञानी महात्माओं के लिए आकाश गमन आदि सिद्धियों की अनावश्यकता का कथन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम, जैसे सिंह मयूरों के वश में नहीं होते, वैसे ही तुम्हारे जैसे कोई भी महापुरुष हर्ष अमर्ष आदि विकारों के वश में नहीं होते। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ जीवन मुक्त शरीर वाले महात्माओं की आकाश गमन आदि शक्तियां यहाँ क्यों नहीं दिखलाई पड़ती? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, जो चित्र विचित्र आकाश गमन आदि क्रियाकलाप दिखाई पड़ता है, वह प्राणियों और पदार्थों का स्वभाव है। इसलिए वह आत्म तत्वज्ञों के लिए वांछनीय नहीं। आत्मज्ञान से शून्य अमुक्त जीव मणि औषध आदि द्रव्यों की शक्ति से, पूर्वकृत कर्म की जन्मजात शक्ति से, योग अभ्यास आदि क्रियाओं की शक्ति से और काल की शक्ति से आकाश गमन आदि सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। इन आकाश गमन आदि सिद्धियों का होना आत्मज्ञ पुरुष के लिए गौरव का विषय नहीं, क्योंकि आत्मज्ञानी स्वयं आत्मा को प्राप्त कर चुका होता है। इसलिए वह अपने आत्मा में ही तृप्त रहता है, अविद्या के कार्य की ओर नहीं दौड़ता। संसार में जो कोई भी पदार्थ है, उन सबको आत्मज्ञ अविद्या में ही मानते हैं। इसलिए अविद्या से रहित तत्वज्ञ उनमें कैसे फंस सकता है? जो योग अभ्यास आदि साधनों से अविद्या रूप आकाश गमन आदि सिद्धियों को भी सुख का साधन बना लेते हैं, वे आत्म तत्वज्ञ हैं। वे आत्म तत्वज्ञ है ही नहीं, क्योंकि आकाश गमन आदि सिद्धियां अविद्यामय ही हैं। तत्वज्ञ हो चाहे अतत्वज्ञ, कोई भी दीर्घ काल तक प्रयत्न पूर्वक द्रव्य कर्मों से शास्त्रोक्त उपाय का अनुष्ठान करता है, वह आकाश गमन आदि सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। यहाँ धन आदि की अभिलाषाओं से रहित और परमात्मा को यथार्थ रूप से जानने वाला तथा प्रकृति से ऊपर उठा हुआ पुरुष अपने परमात्म स्वरूप में ही नित्य संतुष्ट रहता है। इसलिए वह ना कुछ चाहता है और ना कुछ करता है। आत्मज्ञ पुरुष को ना तो आकाश गमन से, न अणिमा आदि सिद्धियों से, न तुच्छ भोगों से, न निग्रह अनुग्रह सामर्थ्य से, न मान बढ़ाई प्रतिष्ठा से और न आशा मरण तथा जीवन से ही कोई प्रयोजन है। परमात्मा के स्वरूप में ही सदा संतुष्ट, परम शांति स्वरूप राग और वासना से रहित तथा आकाश के सदृश निर्मल आकार वाला तत्वज्ञानी महापुरुष अपने परमात्म स्वरूप में ही स्थित रहता है। अपने जीवन और मरण की आसक्ति से रहित तत्वज्ञानी पुरुष अकस्मात प्राप्त हुए सुख और दुख से विचलित नहीं होता। उस महापुरुष का इस विश्व में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और ना कर्मों के ना करने से ही, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। जो आत्मज्ञान से शून्य है, वह भी आकाश गमन आदि सिद्धि समूह को चाहता है और वह सिद्धियों के साधक द्रव्यों से क्रमशः उन्हें प्राप्त भी करता है। श्री राम, मणि औषध आदि द्रव्य काल, योगाभ्यास आदि क्रिया और मंत्र प्रयोगों में उक्त प्रकार की शक्तियां जो आकाश गमन आदि शब्दों से कही जाती है, स्वभावतः सिद्ध है।
जैसे विषग्न मणि, मंत्र, द्रव्य आदि की शक्तियां विष का विनाश कर देती हैं, जैसे मदिरा उन्मत्त कर देती है, जैसे मधु आदि वस्तुएं वमन करा देती हैं, वैसे ही युक्ति द्वारा प्रयुक्त मणि, औषध आदि द्रव्य, काल, योग की क्रिया आदि उपाय स्वभाव से ही सिद्धियों को अवश्य उत्पन्न करते हैं, परंतु द्रव्य, काल, क्रिया, क्रम स्वरूप माइक पदार्थों से अतीत तथा अज्ञान रहित आत्मज्ञान में आकाश गमन आदि सिद्धियां हेतु अथवा विरोधी नहीं, क्योंकि परमात्मा के पद की प्राप्ति में कोई भी द्रव्य, देश, क्रिया, काल आदि युक्तियां उपकारक नहीं है। किसी पुरुष को आकाश गमन आदि की इच्छा होती है तो वह उसकी सिद्धि का साधन पूर्ण रूप से करता है, किंतु आत्मज्ञानी पूर्ण है, अतः उसमें कहीं इच्छा की संभावना नहीं। निष्पाप श्री राम, परमात्मा की प्राप्ति सारी इच्छाओं की शांति होने पर ही होती है, अतः आत्मज्ञानी को आत्मलाभ की विरोधनी इच्छा कैसे और किससे हो सकती है? किंतु चाहे विवेकी हो चाहे अविवेकी, जिसकी जिस प्रकार इच्छा उत्पन्न हो वह उस प्रकार उसी इच्छा से यत्न करता है और समय आने पर वह उस सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। परमात्म ज्ञान की इच्छा वाले वीत हव्य ने सिद्धियों की इच्छा से किसी प्रकार का यत्न नहीं किया, बल्कि परमार्थ ज्ञान की इच्छा से ही उसने तेजी के साथ यत्न किया, जिस प्रकार इसने वन में यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के लिए उद्योग किया था, वह मैं तुमसे पहले कह चुका हूं। इस प्रकार काल, क्रिया, कर्म, द्रव्य, युक्ति और स्वभाव से उत्पन्न होने वाली क्रम प्राप्त सिद्धियां अपनी इच्छा के ही अनुसार सिद्ध हो जाती हैं। श्री राम, जो आकाश गमन आदि सिद्धि नामक फलों के समूह जिस पुरुष के द्वारा प्राप्त किए गए देखे जाते हैं, वे उस पुरुष के अपने प्रयत्न रूपी वृक्ष के ही फल हैं, किंतु जिनका अंतःकरण पवित्र है, जो परमात्मा को यथार्थ रूप से जानते हैं, जो परमात्मा के स्वरूप में नित्य तृप्त हैं तथा जो अपने अभिलषित परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं, उन महात्माओं का सिद्धियां कुछ भी उपकार नहीं करती। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।